नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का। इस वीक में सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस ही हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। फ्राइडे को फिर हमारी गुड फ्राइडे की हॉलीडे है, तो बहुत ही हॉलीडे शॉर्टन वीक है, तो हो सकता है वॉल्यूम्स कम हों, पर ये एक मंथली एक्सपायरी है एंड कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स भी आ रहे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इवन द वॉल्यूम्स आर लेस, मार्केट एक आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देने की पूरी संभावनाएं हमें नजर आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है मार्केट के ऊपर। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट इज सुप्रीम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक आउटसाइड बार कैंडल बनाई है ऑन 22 एंड कल मोस्टली 22,155 पे क्लोज हुआ है। अभी तक मार्केट 22,527 जो हमारा गैन का लेवल है फ्रॉम 2008 लो से, जो हमने मल्टीप्लाई बाय 10 करके निकाला था, वो अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट। तो उसके अलावा अभी 22,521,555 पे है। तो अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है मार्केट का? कल मोस्टली ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा आपको न्यूट्रल से गैप डाउन ओपनिंग दे दे, पर उसके बाद क्या होगा दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। तो सबसे पहले हम साइकिल्स पे आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जॉर्ज बेस, जो एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर है। उन्होंने एक रूल नंबर 27 लिखा था। ये इनकी किताब है, जॉर्ज बेयर हैंडबुक ऑन ट्रेंड डिटर्मिनेशन एस्ट्रोलॉजिकल रूल फॉर ट्रेडर्स। ये आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें यह है मरकरी स्पीड इन लॉन्गिट्यूड जियोसेंट्रिक 59 मिनट्स एंड 1 मिनट 58 सेकेंड। इस रूल को जब भी हमने देखा है कि देखिए, जैसे उन्होंने बोला 1940 को बॉटम बना, फिर टॉप बना, फिर टॉप बना, तो इसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट में तो टॉप बना, बॉटम बना। तो इस रूल का अब हम लगा रहे हैं टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में। मरकरी 15 मिनट्स 59 मिनट्स कैलकुलेट किया हमने इसको, और अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, कल ही आ रहा है। तो कल का हमारा, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है तो आप 16 मिनट्स का हाई एंड लो देखिए। अगर आपके पास बेसिक वर्जन है तो 15 मिनट्स का हाई एंड लो। 16 मिनट्स एक इंपॉर्टेंट, बिकॉज 4 मिनट्स एक इंपॉर्टेंट साइकिल मानी जाती है कैन के अंदर। सो 4 का मल्टीपल होता है 16, सो विल गो विथ 16 मिनट्स। पर उससे पहले क्या है, रूल ने अच्छे मूव दिए हैं। ये देखिए 3 दिन तक ट्रेंडिंग मूव, इसके बाद एक बहुत ही अच्छी फॉल दी है, फिर एक ट्रेंडिंग मूव देके आपको दिया है। क्योंकि वो मतलब आपके ऑप्शंस के प्रीमियम्स इतने कम है, विक्स 12 पे आ गया है। मतलब कुछ कुछ स्टॉक में तो अगर आप देखेंगे हीरो मोटोकॉप और ओ एन जी सी, यहाँ पे 1-1% मूव पे आपको एटीएम कॉल इनपुट मिल रहे हैं। तो इट्स इट्स वेरी गुड, यू नो एक सेटअप बन रहा है। यहाँ पे भी देखिए एक बॉटम बना के मार्केट ने एक अच्छी रैली दी, बॉटम बना के एक अच्छी रैली दी, ये टॉप बना के अच्छा मार्केट गिरा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट चीज जो आ रही है वो है आज हमारा लूनर एक्लिप्स भी है। तो वो हम कैसे निकालते हैं? एक्लिप्स फाइंडर में जाते हैं। मैं 2023 से लास्ट 2 साल का लूनर एक्लिप्स ही निकालता हूँ विथ मिनिमम कवरेज ऑफ 85%। तो अक्टूबर 28 को एक आया था, फिर मार्च 25 को आ रहा है, ये देखिए 88% का। फिर सितंबर 18 को भी आ रहा है। पर अभी हम मई 5, अक्टूबर 28 और मार्च 25 इन तीनों को देख लेते हैं, इस पे मार्केट ने कैसा मूव दिया है। सबसे पहले चलते हैं 28, तो ये देखिए यही है। 28 को हॉलीडे था, 30th 27 को मार्केट ने बॉटम बना दिया, और वहां से आपको एक बहुत ही शानदार रैली दी। फिर मई में चलते हैं। मई में अगर हम चलेंगे 5 मई, 4 5 में, ये भी आप देखिए एक परफेक्ट बॉटम बनाया हुआ है। इमीडिएटली मूव नहीं दिया, पर मार्केट उस लो को नहीं तोड़ पाया, एंड देन यू हैड ए वंडरफुल रैली। तो इसी तरह से आप ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पे जरूर नजर रखिएगा, उनमें बहुत ही अच्छे मूव्स होते हैं अराउंड दिस पॉइंट। जैसे हम आईओसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आईओसी आप देखेंगे 28 ऑफ 30 27 देखिए परफेक्ट बॉटम बना के कितनी अच्छी रैली दी है। तो आई मीन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन पे भी यूज कर सकते हैं। निफ्टी, यस। तो यहाँ पे मैं निफ्टी डाल देता हूँ। तो ये तो हमारा वो हो गया। जैसे मैंने आपको एक दिया है कि ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पे आप जरूर नजर रखिएगा। तो अब नेक्स्ट चीज जो हमें चलनी है कि भाई इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं, इसमें हम गैन एम्बलम का भी यूज करके नेक्स्ट डेट भी निकाल सकते हैं। तो 25 हमें एक इंपॉर्टेंट डेट है जो हमें अभी पता लगी है। 25 आज हॉलीडे, कल इसका इम्पैक्ट देखेंगे। एक टूल्स में जाके आप गैन एम्बलम में जाइए, ये गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप
एक्लिप्स की डेट डाल दीजिए। सो हमारी डेट है 28 अक्टूबर। तो हमारी पहली डेट आई थी Jan 28, फिर 120 डिग्री है Feb 27, 144 है March 23। सो March 23 को भी हॉलीडे है, तो दो चीज़ें मिल रही हैं, एक लूनर साइकिल की, एक लूनर की एक्सटेंडेड डेट जो हमने निकाली है 28 अक्टूबर से। सो सबसे पहले देख लेते हैं क्या इन डेट्स का इम्पैक्ट रहता है। तो हम 28 अक्टूबर को देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। 28 अक्टूबर को आप देखेंगे परफेक्ट बॉटम बना था। ये 29 को छुट्टी, एक दिन पहले देखेंगे परफेक्ट बॉटम गैप अप के बाद मार्केट ने एक अच्छी रैली दी। फिर हम देखते हैं 27 फरवरी को, नेक्स्ट दिन निफ्टी वॉज डाउन ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स, राइट। तो ये अच्छे मूव्स रहते हैं। तो इन दोनों से ये दो एस्ट्रो साइकिल्स अभी मिल रही हैं। गैन की भी, जैसे मैंने बताया था, जो हम एक्सटेंड करते हैं लूनर साइकिल को, तो ये भी मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कल हमारा न्यू मून एंड फुल मून भी है, राइट। आई मीन पूर्णिमा एंड अमावस्या की जो साइकिल रहती है वो भी आ रही है, वो मैं आपको डाल के बता देता हूँ। तो कल हमारा फुल मून भी है, विच इज़ ऑन 25th अगेन, सॉरी 24th। 24 जो ये भी हो गया है इवेंट, मतलब फुल मून ये आ गया है। आप देखिए यहाँ पे भी आपको एक अच्छे टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं मार्केट के, वेरी नाइस टर्निंग पॉइंट्स। और प्लस कल एक और लूनर साइकिल है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा लेटर। पर ये जो साइकिल्स होती हैं ये आपको जिसे हम बोलते हैं डबल लूनर डेट्स, विच आर वेरी वेरी पावरफुल। तो अगर ये डेट्स हमें मिल जाती हैं, ये देखिए ये डेट्स आ रही हैं, एक 10th को थी, एक 17th को थी, एक 25th को है। तो ये डबल लूनर डेट्स होती हैं, दीज आर वेरी वेरी पावरफुल डेट्स। सो 10th को हम देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। आई थिंक ये 6, 7, 8, ये 10th को हॉलीडे था। हाँ, तो 11th को देखिए, 11th को टॉप बना और वहाँ से 148 पॉइंट्स, उसके बाद तो मार्केट अच्छा गिरा। उसके बाद 17th को देखते हैं, 18th, 17th, फिर छुट्टी है, फिर उसने डोजी बनाई 18th को, फिर अगले दिन गैप डाउन करके मार्केट ने एक अच्छी फॉलो आई ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की उस लेवल से। अभी भी ये इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया है, सबसे पहला कंडीशन ये है। दूसरी चीज है कि 22 को हमारा मार्च इंग्रेस भी था, मार्च इंग्रेस का लो है 21,953, तो 952 हमारा एक इंपॉर्टेंट गैन का लेवल भी है। ये अगर मैं, ये रेड लाइन आती है हमारी 21,952 पे, राइट। तो ये दोनों लेवल, तो कल अगर निफ्टी 21,953 के नीचे रह जाती है 15 मिनट्स या ब्रेक हो जाता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस लो टू बी गॉन दिस टाइम, बिकॉज अभी तक मार्केट अपना 20 डे मूविंग एवरेज कैप्चर नहीं कर पाया है। आफ्टर येस्टरडेज रैली ऑल्सो 20 डे मूविंग एवरेज कैप्चर नहीं कर पाया है। सो 21,945 आपका 50 डे ईएमए है, 21,952 गैन लेवल है। तो अगर आपको मंदी करनी है 21,952 के नीचे करिए, तब आप 25,600 700 के पुट भी ले सकते हैं। क्या हो सकता है मार्केट वहां तक आपको आसानी से मुंह दे दे। अब इन पुट्स को आप हेज लेके रहिए, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने 21,600 का पुट लिया है तो 21,400 का उस क्वांटिटी में बेच दीजिए, तो एटलीस्ट अगर 600 तक मार्केट पहुंचा, आपका वो पुट पॉजिटिव में आ जाएगा और वहां पे आपको अगर बाई चांस मार्केट नहीं चला तो एटलीस्ट यू विल नॉट लूज दैट मनी। और तेजी हमें करनी है इसके हाई के ऊपर ही, विच इज 22,181 या 22,200 के ऊपर ही आप तेजी करिए, इन बिटवीन शांति से बैठिए, राइट। तो इतने मल्टीपल लूनर साइकिल्स एंड गैन की साइकिल्स आ रही हैं, और मैं आपको गैन एंगल्स का भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वापस मार्केट इस गैन एंगल्स को तोड़ नहीं पाया निफ्टी में। निफ्टी में एग्जैक्टली देखिए वापस रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी वो पिछला चार्ट बैंक निफ्टी का था, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और निफ्टी ये देखिए इसके ऊपर, इस गैन एंगल के ऊपर क्लोज नहीं, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाती है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे की डायरेक्शन की तरफ चलेगा। तो ये निफ्टी का व्यू हो गया। बैंक निफ्टी के व्यू के लिए हम वापस आ जाते हैं इधर। बैंक निफ्टी ने वापस 20 डे को क्रॉस नहीं कर पाया। एक बैंक निफ्टी ने काइंड ऑफ इनसाइड बार बनाई है विद इन दिस ग्रेवस्टोन डोजी। तो जो भी ये हाई एंड लो ब्रेक होगा उसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। इसका हाई एंड लो के लिए हम अपना गैन इंडिकेटर यूज करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा गैन का इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर है, ये आपको एक अच्छा ट्रेड प्लान दे देता है। इसमें आपको बस हाई एंड लो डालना है। लो है 99, सॉरी 21,953, और हाई है 22,258 जो मंडे का है। तो आपका ट्रेड होगा शॉर्ट का 949 के नीचे, लॉन्ग का होगा आपका 22,259 के ऊपर, एंड दीज विल बी योर टारगेट्स। एक मिनट, टारगेट्स के लिए, हाँ सॉरी,
ताकि आप लोग इस वैल्यूज़ को देख पाएँ एंड यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट। तो ये मेरा प्लान फॉर द होल वीक रहेगा। अबाउट दिस हाई लॉन्ग दीज विल बी योर टारगेट्स। आप वीडियो को पॉज करके इन लेवल्स को नोट कर सकते हैं। इसी तरह से बैंक निफ्टी की तरफ भी चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी ये 4,66656 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिनको आपको देखना है। हाँ, इसके जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट यहाँ तक आ सकता है अराउंड दिस पॉइंट, जो ये है लगभग आपका 47094 के आसपास। अभी भी मैं यहाँ पे इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर लगा के आपको ट्रेड प्लान बता देता हूँ। दिस ट्रेड प्लान इज वैलिड फॉर द होल वीक। इसको डेली चार्ट में चलेंगे हम। तो हाई है हमारा 46974 और लो है 46566। 46974 46566, राइट। तो ये आपका ट्रेड प्लान हो गया और ये आपका टारगेट्स हो गए। सो आपको लॉन्ग जाना है 466,997 के ऊपर, शॉर्ट जाना है 46,540 के टू के नीचे, और ये आपके टारगेट्स हो जाएंगे। दीज आर वैलिड फॉर द होल वीक। तो ये सिंपल तरीके से हम ट्रेडिंग करेंगे, बहुत ही सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान है। पर हमें इम्पैक्ट देखना है हमारा एस्ट्रो एंड एस्ट्रो साइकिल्स का, विच इंक्लूड्स लूनर एक्लिप्स, मून की डबल डेट प्लस बेयर्स का रूल। अब मैं आपको न्यूरल नेट भी बता देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो ये निफ्टी का न्यूरल बता रहा है कल गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए 26 को, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, और 26 के बाद वापस मार्केट 30 तक नीचे जाएगा। ऐसे ही निफ्टी का आ रहा है। सिमिलरली आपका बैंक निफ्टी का भी न्यूरल है। तो इस तरह से ये मार्केट दिख रहा है। अगेन टू रीट्रेड, न्यूरल इज नॉट ए होली ग्रेल। तो आपके जो लेवल्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उस पर हम काम करेंगे। तो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन्ड।